हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर माध्यमिक मैराथन 2026 बैच में। लास्ट में 3 लेक्चर हम लोग अपलोड हो चुका है प्लांट हार्मोन का। पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पे डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे वाले में ऑक्सिन पढ़ाए थे, तीसरे वाले में जिबरेलिन और साइटोकाइनिन पढ़ाए थे। और ये वाला जो होगा बच्चा लोग लास्ट लेक्चर होगा जहां पर कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन बचा हुआ है। जैसा कि आपको ऑलरेडी हम बताए थे कि हम लोग के सिलेबस में ऐसे तो डिटेल में 3 हार्मोन पढ़ना है। कौन कौन सा था? एक का नाम था ऑक्सिन, दूसरे का क्या नाम था बच्चा लोग? क्या नाम था? जिबेरेलिन, और तीसरे का नाम था साइटोकाइनिन। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों हार्मोन को हम डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन याद होगा आप लोगों को कि इसके अलावा भी हम 2 हार्मोन आपको बताए थे, जिससे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसको आउट ऑफ सिलेबस बोल करके छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन यहां पर आ सकता है आपका एक हार्मोन का जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ठीक है जी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं ABA। और एक हार्मोन आपको हम बताए थे जिसका नाम था इथाइलिन। क्या नाम था बच्चा लोग? इथाइलिन। ये 2 हार्मोन के ऊपर में थोड़ा डिस्कशन, ताकि ज्यादा देर ना करें। सबसे पहले हम लोग एब्सिसिक एसिड के ऊपर में थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इथाइलिन पे चर्चा करेंगे। 2-3 पॉइंट ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो, गड़बड़ी ना हो यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले एब्सिसिक एसिड से स्टार्ट किया जाए तो याद रखना है बच्चा लोग, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स जब भी स्ट्रेस में जाएगा, कब किस में जाएगा? स्ट्रेस में जाएगा, तो फिर ये हार्मोन प्लांट के बॉडी में सिक्रीट होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर प्लांट में स्ट्रेस का क्या मतलब है? हम लोग जैसे कि एग्जाम के स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिंदगी में कोई टेंशन आ गया, पैसा कुछ घाटा हो गया, इंसान को स्ट्रेस टेंशन हो जाता है। प्लांट का स्ट्रेस क्या है? प्लांट का स्ट्रेस है जैसे पानी की कमी हो गई। ठीक है, बहुत दिन से तुम लाइट नहीं दिए हो तो लाइट नहीं है प्लांट के पास। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, ये सब कॉमनली प्लांट का स्ट्रेस कहलाता है। तो जिस टाइम पे ये होगा ये एब्सिसिक एसिड निकलेगा। और एक चीज याद रखोगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी करवाता है। ये डोरमेंसी करवाता है। लास्ट लेक्चर में डोरमेंसी के बारे में बता चुके हैं, जहां पे सीड जो है वो सो जाता है, स्लीपिंग स्टेट, ये डोरमेंसी करवाता है। अब बच्चा एक बात बताओ, जब ये डोरमेंसी करवाता है और लास्ट क्लास में पढ़ाया वो जो जिबरेलिन था वो क्या कर रहा था? जिबरेलिन क्या कर रहा था? डोरमेंसी तोड़ रहा था। ये डोरमेंसी ला रहा है, वो डोरमेंसी तोड़ रहा था। तो याद कीजिए, हम लोग को एक और एंटागोनिस्ट हार्मोन मिल गया बच्चा, एंटागोनिस्ट हार्मोन मिल गया है, एब्सिसिक एसिड एंड जिबरेलिन। जी हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए कि एक और एंटागोनिस्ट हार्मोन मिला हुआ है हम लोगों को। एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं? जो अपोजिट फंक्शंस रखता है ना। तो एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी करवाता है। लास्ट क्लास वाला जिबरेलिन याद कीजिए, वो डोरमेंसी को तोड़ता है। तो अच्छा, एक और एंटागोनिस्ट मिला हुआ था हम लोग को, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। वेरी गुड। तो ये हो गया ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। आखिरी लास्ट वाला हार्मोन मत चलो, लास्ट वाला हार्मोन जहां पे हम लोग इथाइलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट बताएंगे, इसकी ऐसी की तैसी 3 पॉइंट बताएंगे बच्चा लोग। सबसे पहला पॉइंट, इथाइलिन इन सब में अकेला गैसियस हार्मोन है। जी हाँ बचवन लोग, क्या बोलेंगे इसको? इट इज द ओनली गैसियस हार्मोन। जी हाँ बच्चा लोग। अच्छा, इथाइलिन हार्मोन का एक बड़ा ही जबरदस्त फंक्शन है, ये फल को पकाने में सहायता करता है बच्चा लोग। फल को पकाने में सहायता, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो सहायता, उर्दू मीडियम वाले हो तो मदद। जी हाँ बच्चा, सहायता या फिर मदद करता है। अकेला गैसियस हार्मोन है। अच्छा, इथाइलिन नाम है इसका, थोड़ा देखिए, अगर आप केमिस्ट्री अच्छा से पढ़े हैं तो आप इसका फॉर्मूला ही बता पाएंगे। इथाइलिन क्या होगा ये आप लोग हमको चैट में लिख के बताइए, इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा? इथाइलिन है, ध्यान दीजिएगा ना, इथाइलिन। ओके, तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट पे, गैसियस हार्मोन, यानी अकेला ऐसा हार्मोन जो गैसियस फॉर्म में होता है और बाबू फल के पकने में सहायता करता है। एक चीज याद रखोगे, इथाइलिन हार्मोन की खोज, इथाइलिन हार्मोन की खोज H. कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने किया।
H कजिन्स डिस्कवर्ड इथाइलिन। किसने किया बच्चा लोग? H कजिन्स डिस्कवर्ड इथाइलिन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझोगे। घर में पापा लेकर के आ गए हैं पपीता, लेकिन पपीता है कच्चा, यानी अभी खाने लायक नहीं है। या आम लेकर के आए हैं, लेकिन आम थोड़ा कच्चा, आम थोड़ा टाइट है। तो मम्मी क्या करती है? क्या करती है बताओ? कैसे उसको पकाने का प्रोसेस क्या किया जाता है कि 2-3 दिन में खाने के लायक हो जाए? हम लोग या तो उसको किसी कपड़े में, सॉरी कपड़े नहीं, पेपर में लपेट देते हैं, या तो उसको चावल के अंदर डाल देते हैं। अब बोलते हैं चावल के अंदर डाल देंगे तो ये पपीता या फिर ये आम जल्दी से पक जाएगा। कैसे भाई? कैसे भाई? कैसे पक जाएगा? तो आपको समझना है कि फल जैसे जैसे बड़ा होता है, यानी कि मैच्योर होता है, वो अपने अंदर से इथाइलिन हार्मोन को निकालता है, और जैसे जैसे इथाइलिन हार्मोन ज्यादा निकलता है वो फल को और ज्यादा पकाता है। तो अगर हम लोग एक पपीता को ऐसी हवा में रख दें तो इससे निकलने वाला इथाइलिन हार्मोन पूरे हवा में फैल जाएगा और इसके ऊपर में अच्छे से इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर इसको एक बंद कंटेनर में रख दिया जाए, एक बंद जगह में रख दिया जाए, तो इससे जो गैस निकलेगा वो उसी पे ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा और वो पपीता जल्दी से पकेगा। तो हो गया एब्सिसिक एसिड बच्चा लोग और इथाइलिन। गैसियस हार्मोन का डिस्कशन, फल को पकाने में सहायता करेगा, और H कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एब्सिसिक एसिड के बारे में आप नहीं बताया कि किसने डिस्कवर किया। बाबू 3 साइंटिस्ट का नाम है, इस वजह से हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं। इसको जितना बता दिया गया है उतना ही तुम्हारे लिए काफी है, यानी कि चाय काफी सब है। तो ये हो गया बच्चा लोग हम लोगों का एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इसी के साथ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, सबका सब कंप्लीट। चलिए लास्ट टॉपिक फटाफट से पढ़ ले, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स, यूज ऑफ आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स इन एग्रीकल्चर। ये लो जी भैया, खेती बाड़ी में किस तरीके से आप आर्टिफिशियल हार्मोन को यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं। तो पहले ये समझ लो, खोपड़ी में डाल लो कि आर्टिफिशियल हार्मोन वो हार्मोन होगा जिसको तुम सिंथेटिक भी बोलते हो। क्या बोलते हो? सिंथेटिक, यानी कि जो हार्मोन नेचुरली प्लांट्स में नहीं पैदा होते, बल्कि हम लोग उसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। कहां बनाते हैं? लेबोरेटरी में। तो ये जो आर्टिफिशियल हार्मोन है इसको हम लोग खेती बाड़ी में, चलो मान लेते हैं 10 क्लास के बाद आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आया और आप लोग सोचे कि खेती बाड़ी करना चाहिए, आप लोग खेती बाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी में किस तरीके से आर्टिफिशियल हार्मोन का यूज देखेंगे। सबसे पहले एकदम टॉप का जिससे क्वेश्चन आएगा हम आपको बता के पहले ही क्लियर कर देते हैं। आपको सबसे पहले बोलेगा किलिंग ऑफ वीड्स। बोलोगे सर ये क्या चीज है? वीड का मतलब तो नशा होता है, लेकिन यहाँ पे वीड्स का मतलब नशा नहीं। मतलब वीड्स का मतलब है ऐसे पेड़ पौधे जो आपको नहीं चाहिए। क्या करना है? इसको उखाड़ फेंकना है। अनवांटेड प्लांट्स। कैसा प्लांट्स बच्चा लोग? अनवांटेड प्लांट्स। मान लो कि तुम खेती कर रहे हो भुट्टा की, ये लगा हुआ है तुम्हारा भुट्टा का खेत, ये देखो जी, ये आपका भुट्टा का खेत लगा हुआ है। अब भुट्टे के खेत में कुछ ऐसा पौधा उग गया है जो आपको नहीं चाहिए, कुछ झाड़ी वाला पौधा है। प्रोफेसर ये अगर है तो प्रॉब्लम क्या है? देखो ये जो होता है ना झाड़ी वाला पौधा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वीड। ये जो पौधा होता है ये सारा भुट्टा का न्यूट्रिशन ये ले लेगा बाबू, ये तुमको अपने खेत में नहीं चाहिए। तब हम लोग यहाँ पर इस वीड को मारने के लिए, इस अनवांटेड प्लांट को मारने के लिए एक आर्टिफिशियल हार्मोन का छिड़काव करेंगे। आप लोग ने देखा होगा कि किसान एक ऐसा बैग जैसा टांग करके वो लोग छिड़काव करता रहता है, और भी बहुत सारी चीजें वो लोग स्प्रे करता है, लेकिन किलिंग ऑफ वीड्स करने के लिए एक हार्मोन चाहिए। हार्मोन का नाम, किलिंग ऑफ वीड्स करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? हार्मोन का नाम 2,4-D। मतलब इंसान के जैसा लिखोगे 2,4-D। यहां गलती की है, नंबर काट लेगा। 2,4-D। सर इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म? 2,4 डैश डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या फॉर्मूला? चलो सॉरी क्या फुल फॉर्म है? 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये हार्मोन का यूज हम लोग करते हैं वीड को किल करने के लिए। सबसे पहला हार्मोन का नाम बता दिए। चलिए फंक्शन नंबर 2 आपको याद है, बताए थे पार्थिनोकार्पी। किस किस बच्चे को याद है पार्थिनोकार्पी? क्या मतलब होता है सर पार्थिनोकार्पी का?
पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, भाई बिना बीज वाले फल बनाने में। तो आपसे सिंपली पूछेगा कि बताइए बिना बीज वाले फल बनाने में किस हार्मोन का यूज किया जाएगा। फटाक से बोल दोगे, जल्दी से बोल दोगे। IBA एंड IAA फुल फॉर्म किसको किसको याद है? किसको किसको याद है? IBA एंड IAA। IBA का बता दे। IBA का फुल फॉर्म है इंडोल, इंडोल बोलो, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, वेरी गुड। और IAA का क्या फुल फॉर्म है? इंडोल एसिटिक एसिड। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो पहले वाले लेक्चर में इंडोल 3 एसिटिक एसिड लिखे थे। दोनों है, जब जो मन चाहे लिख सकते हो, बस इतना लिखना, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसको हम लोग पार्थिनोकार्पी में यूज करेंगे। पार्थिनोकार्पी का मतलब, जल्दी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, बिना बीज वाले फल बनाना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टमाटो और अंगूर और, जल्दी बताओ, और वाटरमेलन, वेरी गुड। चलिए ये हो गया पहला फंक्शन, किलिंग ऑफ वीड्स, आर्टिफिशियल हार्मोन, पार्थिनोकार्पी। 3 नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे आते हैं। आपके घर पे अगर आलू आया होगा यहां पे देखोगे, ठीक है, फॉर स्टोरेज लिख देते हैं, ठीक है, फॉर स्टोरेज। आपके घर पे आलू आया होगा, क्या आपके घर पे आलू तो आता ही होगा। मान लेते हैं कि घर पे आपका आलू आया, पापा आपके आलू लेकर के आए, और वो आलू कुछ दिन तक छूट गया। लड़के लोग ज्यादा ध्यान देना, वो आलू कुछ दिन तक छूट गया, यानी कि वो पका नहीं और काफी पुराना हो गया। तो देखोगे आलू से ऐसा छोटा 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 ग्रीन ग्रीन पेड़ निकलने लगेगा। देखे वैसा, इसको बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? बड, या फिर आई ऑफ पोटैटो। आलू का पौधा इसी से निकलता है बाबू, क्योंकि आपको पता होगा आलू में बीज नहीं होता, आलू में बीज नहीं, तो ये इसी से नया आलू का पौधा निकलता है। तो अगर हम लोग का आलू इतना जल्दी खराब हो जाता है, ये इसका निकलने का मतलब है आलू अब खाने लायक नहीं, तुम खा नहीं सकोगे। तो अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग जो बड़े बड़े गोडाउन में आलू को स्टोर करते हैं महीनों महीनों, कैसे स्टोर होता है सर? आप तो भी बोले 15-20 दिन 30 दिन छूट जाएगा, आलू ऐसा हो जाएगा, लेकिन महीनों महीनों स्टोर हाउस में आलू जो है जमा किया जाता है। कैसे होगा सर? आंसर है ना सर, कैसे होगा क्या? अगेन हम लोग यहाँ पे एक हार्मोन का नाम बताएंगे, और हार्मोन का नाम आप पहले से जानते हैं, ABA, यानी कि एब्सिसिक एसिड। यही वाला जो सबसे पहले हम आपको बताए थे, ये वाला स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन एसिड को जैसे हम लोग इसके ऊपर छिड़केंगे, डोरमेंसी करवाएगा, ग्रोथ को कर देगा एकदम स्लो, और स्लो करने की वजह से मेरा आलू जो है वो लंबे टाइम तक स्टोर रह पाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए लास्ट फंक्शन, फंक्शन नंबर 4, ये भी पढ़ा चुके हैं, पता है आपको, ऑक्सिन के फंक्शन पढ़ाया था, याद कीजिए, रूटिंग ऑफ स्टेम कटिंग, रूटिंग ऑफ स्टेम कटिंग। यहां देखिए, यहां पे क्या होगा, मान लेते हैं कि मेरे पास में एक गमला है, क्या है बच्चा लोग, एक गमला है। उस गमला में मेरा पास में एक गुलाब का फूल है। किसका फूल है? गुलाब का। ये देखो, तो गुलाब का फूल है। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पे आता है, तुम्हारा दोस्त, ये तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारा सहेली है, कुछ भी, तुम्हारी दोस्त बोलती है कि वाह बहुत अच्छा गुलाब का फूल है भाई, हमको भी दे दो। तुम बोलते हो ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एक डाल को यहां से काट देते हैं। तो तुम इस तरीके से एक डाल को काट करके उसको दे देते हो, और बोलते हो जाओ इसको जा करके मिट्टी में गाड़ दो। तो तुम्हारी सहेली इसको ले करके जाती है और मिट्टी में गाड़ देती है। अब तुमको और तुम्हारी सहेली को लगता है कि ऐसे गाड़ने से इससे नया पेड़ उग जाएगा, जो कि ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे गुलाब का पौधा लिए हुए हैं, तो रोज का एग्जांपल याद रखिएगा। आपके पापा ऐसा करते हैं, आप देखें उनको करते हुए, तो आपकी सहेली लेके जाती है, लेकिन ये गुलाब का पौधा मोड़ जाता है बाबू, नहीं उगता, मोड़ जाता है। तुम्हारी फ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाती है, ये कैसा हमको पौधा दे दी, ये तो मर गया। तब तुम उसको बोले कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो तुमको भी नहीं समझ में आ रहा। तुम अपने पापा से पूछे, तुम्हारे पापा बोले क्या किए, बोले स्टेम को काटे, काट के मिट्टी में गाड़ दिए, सोचे कि उग जाएगा, तो नहीं हुआ। तुम्हारे पापा बोले बेवकूफ, तुमको ये नहीं पता है कि स्टेम को मिट्टी में गाड़ने से पहले ऑक्सिन हार्मोन में डुबाना होगा। जब तुम ऑक्सिन हार्मोन में डुबो दोगे इसको, तो ऑक्सिन जड़ के निकलने के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। रूटिंग का मतलब होता है जड़ निकलना, किसमें? स्टेम के कटिंग में। स्टेम को काट के गाड़े ना अभी हम लोग,
तो हो गया ना स्टेम कटिंग। रूटिंग का मतलब जड़ निकालना। तो ऑक्सिन हार्मोन के इफेक्ट से, प्रभाव से जड़ जल्दी जल्दी निकलेगा और जड़ के निकलने से तुम्हारा ये पौधा लग जाएगा और एक नया पौधा बन जाएगा। फिर सवाल होता है सर यहाँ पे कौन सा सिंथेटिक ऑक्सिन को यूज किया जाएगा? फिर से एग्जांपल देंगे। कौन कौन सा? एक होगा IBA और एक होगा IPA। ये दो हार्मोन को हम लोग यूज करेंगे और यूज करके ये काम कर पाएंगे। तो इतना टॉपिक पढ़ाने के बाद, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, ठीक है? इतना टॉपिक पढ़ाने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग का प्लांट हार्मोन हो चुका है खत्म। नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल भाई साहब को समझना है, क्रॉसेस समझने हैं, ट्रिक्स बताएंगे, गैमेट कैसे बनेगा, सारा कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।